बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाँ अब्दुलरहमान फरीदी। तुसा देखते पे वे वसेबनामा लैया टीवी एच डी ते लाइव स्टूडियो दो ते अज साडे मेहमान हैं इंसानी हकूक दे अलम बरदार जनाब इनायतुल्ला काशिफ साहब, जिन्हें ह्यूमन राइट्स दी अपनी एक NGO भी बनाई हुई है। उन्होंने को अज अस पुछूं कि पाकिस्तान दे विच रहने वाले अकलीयतां कौन कौन हैं, क्या उन्होंने इतना हकूक भी हासिल हैं, क्या आयन पाकिस्तान उन्होंने दे तहफ़ुज़ दा कोई कानून मौजूद है आयन पाकिस्तान दे विच, अगर मौजूद है तो उन्होंने उनके उत्ते कितना तहफ़ुज़ मिलते इन उत्ते गाल करे सूं ते अकलीयतां को जरे साडे इत्थां मसाइल हैं उनके उत्ते अज गाल करे सूं। इनायतुल्ला काशिफ साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ के जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा फजल। काशिफ साहब तुसा एक अपने एक NGO बनाई हुई है इंसानी हकूक के हवाले नाल, क्या नाम है उहदा? ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिला लिया। अच्छा, ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिला लिया है, ये हाथा सिर्फ जिला लिया इच करेंगे या ओवरऑल करेंगे? ओवरऑल तो नहीं करेंगे, ऐसा अगर कानूनी जुरिस्डिक्शन देखूं तो सिर्फ जिला लिया दी हद तक काम करेंगे। अच्छा, और उनमें सारा मकसद अकलीयतां समेत दीगर बहुत सारे मौजूदात यानी जरा माहौलियात दी आलूदगी के हवाले नाल सारे काम तीना पे प्लांटेशन सबरे से दुख करेंदे रह गए हैं करेंदे पे हैं। इवें ही ऐसा जड़ा है अकलीयतां दे हकूक दे उत्ते काम करेंदे रह गए हैं करेंदे पे हैं। ते इवें ऐसा बैठा मजदूरां दे हकूक हैं, इवें ऐसा जड़ा है ओ काश्तकारां दे हकूक हैं। तां ए मुख्तलिफ हवाले नाल जेडे सोसाइटी दे डिप्रेस्ड लोग जड़े हैं उन्होंने ज्यादा काम करेंदे रह गए। अच्छा, अकलीयतां दी तुसा गाल करेंदे पे, अकलीयतां दे हकूक दी गाल करेंदे पे, तुसा दसावण मुनासिब समझो सो कि भी साडे पाकिस्तान दे केड़े-केड़े अकलीयतां इत्थे मौजूद हैं? अगर असा लफ्ज अकलीयत या माइनॉरिटी दा मानी देखूं तो इनका मानी ये है कि एक पासों मेजॉरिटी होती है और बाय पासों मिनॉरिटी होती है। एक पासों ज्यादा होना बाय पासे जेडे थोड़े होना वो अकलीयत दे विच होना। ठीक थी गया, इको सडू हिस्से तकसीम करने हैं पाकिस्तान च रहंदे हुए असां गुडू हिस्से तकसीम। सही। हर मुल्क दे विच अकलीयत दा जेड़ा दायरा कार है वो मुख्तलिफ हवाले नाल होंदा है। सही। असा जेड़ा पाकिस्तान दे विच के तकसीम करने हैं दो हवाले नाल, एक असा मजहब दी बुनियाद ते करने हैं, दूजा असा जड़ा है वो हुकूम तहजीब सकाफत तमद्दुन और जुबान बयान और इन हवाले नाल असा को तकसीम करेंगे। सही है, सही है। अगर असा मजहब की बुनियाद ते गाल करो तो पाकिस्तान में हिंदू लोग मौजूद हैं, हिंदू भी हैं, मजहब दे नाल ताल्लुक रखने वाले मौजूद हैं, सिख भी हैं। अच्छा, सारे को सिख भी मौजूद हैं, सारे को ईसाई भी मौजूद हैं, सारे को बुद्ध मत के पैरोकार भी मौजूद हैं। अच्छा, कमाल की गल है सारे को पारसी भी मौजूद हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। इवें सारे को बहाई मकतब फिक्र दे लोग भी मौजूद हैं। सही है। और पाकिस्तान दे विच एक बड़ी अकलीयत जेड़ी है वो सारे को क्रिश्चियंस अपना अहमदियां दी कादियानियां दी वो भी सारे को मौजूद है। अच्छा, ये दसो कि भी अगर ऐसा ही नस्ली बुनियाद ते देखो मैं आज की तफसील बलोच जेड़े हैं अगरचे पाकिस्तान दा सूबा बलोचिस्तान जेड़ा है उन्हें विच अक्सरियत है, लेकिन पाकिस्तान दी मजमूई तादाद विच अगर उन्हें को डिठा होने तो वो अकलियत है। सही है। अच्छा, इवें ही तुसा पश्तून खैबर पख्तूनख्वा दे विच एक बड़ी कौम है, वड्डी कौम है। तो अक्सरियत है पाकिस्तान दे विच अकलियत है। इवें सराइकी जुनारी पंजाब दे जेड़ा सारा इलाका है वसेब जेड़ा है बड़ी आबादी सराइकियां भी मौजूद है, लेकिन वो सराइकी जड़े हैं वो मजमूई तासर दे विच जड़ा अकलियत जिन इन्हें ही कालाशी जड़े हैं कालाश दे जड़े लोग हैं। अगर उन्हें को तुसा देखो तो वो पूरे पाकिस्तान दे भी जड़ा है अगर ये डिफाइन ऐसा करे सू सारे कौम ही में वाला जरा जरा अपने अपने इलाके में है चूंकि सब पाकिस्तान दे तनाजुर पाकिस्तान दे तनाजुर दे विचार करन की ते ए असा बाइफरकेट ही में करना कोशिश दसावड़ा कोशिश भी सिर्फ अकलियत गैर मुस्लिम नहीं जी। अच्छा, अगर साहब लइये दी गाल करो इतना केड़े अकलियत मौजूद है जिला लइये दे भी जेड़ी मजहब दी बुनियाद ते अकलियत मौजूद हैं। सिख सारे को कोई नहीं। हाँ जी, हिंदू मौजूद है और दूसरे ईसाई मौजूद हैं। हाँ जी,
और तीजे नंबर ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਐਮਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਜੀ क्या इन्हों को कोई आयना पाकिस्तान दे कोई तहफ़ुज़ हासिल है? क्योंकि आर्टिकल 5 गाल की गारंटी देने कि पाकिस्तान के तमाम शहरी उनके मजहब तो बाला तक उनके कोलों जड़ा है वो जबान और बयान तो बाला है ताकि के और जो लफ्ज़ सिटीजन आंदे सिटीजन जी या शहरी का आंदे और वो हासिल है, ठीक है। तमाम वो फंडामेंटल राइट ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਸਤੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਕਰ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਤੱਕ ਬਨਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ तमाम ਇਹਨਾਂ को हासिल है। मजहबी अकलियतां जो रहन तमाम मजहबी अकलियतों को वो हकूक हासिल हैं। अच्छा, ये मजहबी अकलियतों को अगर दिखा वने तो इन्हां को मोटे-मोटे केड़े मसाइल इत्थां दरपेश होना? हाँ, ये तो सब बड़ी अच्छी गल कीती है। अगर असा ओवरऑल पाकिस्तान दे विच गल करूं वो सब तो ज्यादा विक्टिमाइजेशन के लिए या क्रिश्चियंस की थी है, सही है, या वाला वो इंडिया की थी है, सही है। अच्छा, इन्हें ही अगर तुसा मुख्तलिफ चूंकि वाकयात किलिंग के हवाले नाल मैसेज किलिंग आ गई नो कि वो इन्हां दी ज्यादा थी है। अच्छा, तुसा अगर इवें लगे जुलो साडे जनूबी पंजाब दे विच भी उत्था सारी जिहड़ी अकलियत है वो बहुत महफूज है, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी अकलियतों की उन सतह इन्हें थ्रेट का सामना नहीं करना पिया जिवें कि इन्हां को लाहौर या इन्हां को दीगर इलाके खास तौर पर सारे जनूबी पंजाब दे विच इह हवाले नाल सिवाय चंद इकबाल लेकिन खत्म करवाया कि सारे कोलों मुल्तान दे विच एक बहुत बड़े वकील हैं इंसानी हकूक दे, मैं ना भूलता उन्होंने HRCP दे नाल भी वो काम करने रह गए वो उन्होंने मर्डर दी गया, देख गया। इन्हें प्रोफेसर साहब वो कीदतन जड़ा है वो MD उनको जड़ा है मार दिया गया। इन्हें बहुत सारे लेकिन अल्लाह के फजल नाल साडे कोलों इतना लिए दे विच इक दुक्का वाकया दे अलावा अब साडे जेरे ना मैं समझदा कि साडे इलाके दे विच रहमत वसण वाले जेरे लोग हैं ना वो कतरा दे अमीन हैं और कहते हैं ये नहीं था अल्लाह के फजल नाल वो बड़े पैमाने जो मैं नहीं जेरे मजहबी अकलियतां दे लोग हैं वो भी गाल को समझदे हैं क्योंकि वो भी थोड़े दे रहमत वसण वाले हैं वो भी अपने इलाके ते अमन दे सुकून दे उत्ते जे रहे ना वो फोकस उन्ना कीतो है फोकस कीता ऐसा हाल चलो कोई प्रॉब्लम हो गए हां जी तो वो सब कोऑर्डिनेट कर गिनने ऐसा उन्ना दा कोई छोटा मोटा अगर मसला के थी ना पे होंदे तो उको फौरी तौर पे हल करावंदी बिल्कुल। अच्छा, मीटिंग भी थींदे रहे मैंने जिले इंतजामिया बेस ते जामी बेस ते उत्ता भी हो जे रहे उन्ना दे रहनुमा ते साडे मजहबी रहनुमा उन्ना दे मजहबी रहनुमा वो आके सॉरी सब तो बदल गया सारे पाकिस्तान दे वो मजहबी अदम बर्दाश्त बिल्कुल वो जरे अदम बर्दाश्त का शिकार थे तो ओवल कह लगा हवाले नाल कोई न कोई अकलियत हथे लग गई तो पीछे मारा गया 10 मजहबी इम्तियाजी सलूक जड़ा है वो सारे लोग बहुत सारा हो जाता है। अच्छा, ही कि पाकिस्तान में फिनोमेना चल रहा है ना छपरी मजहबी तब्दीली जड़ा है वो बहुत बड़ा एक फिनोमेना सारे को पाकिस्तान में चला भी है और पिछले अरसे में जो कानून साजी भी थई। अच्छा, बात ये मुख्तलिफ जो रहना वो रूमर भी सियासी तौर पे इन्हां को जड़ा सब तो बड़ा इतना मैं समझना मेरे नजदीक ना मसला है वो इन्हां दी सियासी नुमाइंदगी का इजाजत नहीं होंदी सिवाय होंदे कि अगर जिलाई निजाम चलदा पिया होवे तो लोकल लेवल ते हां जी उन्हां को मिल वेंदी है। अदरवाइज अगर तुसा देगी नो सूबाई सतह पे भी और कौमी सतह मखसूस अच्छा समाजी और मुआशरती तासुब तो बहरहाल ये बहुत बड़ा फिनोमेना खड़े दिया तालीमी मौके भी उन लोग उन तरह के मैसर कोई नहीं जिमें कि अक्सरियत को हासिल होना अगर लिखा बने था वो अगर वो इदारे दे जुन्ना दे बाल पढ़दे तो पाए लेकिन वर भी उन लोग किते ना किते तासुब दा शिकार होती है। टीचर भी तासुब दा शिकार थी गए, बच्चे भी तासुब दा शिकार थी गए, क्लास वाले भी तासुब दा शिकार थी गए। ठीक है,
ठीक है इन्हें रोजगार के मौके ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜੀਠੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਠਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੇ ਸਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਿਲ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੈ समाजी इक्तिसादी पसमानदगी सारे हर कहीं दे नाल सारे जिवें मुआशी हालात हैं मुल्क दे ਉਹ ਹਰ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜਨ ਉਹ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਤੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਉੜਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਫਲਾਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਪੜਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸੁਬ ਖੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਸੁਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਦਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਸੁਬ ਗੈਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ में ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟ ਸਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ को ਸਹੀ ਬੱਚਾ ट्रीट कर रहे हैं तो टीचर भी बड़ा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ट्रीट कर मसल के साथ अगर गिलास स्वाद लाना है हां तड़ा लेता है तू अपना यानी ये हद तक जो ऐसा ट्रीट करे जी हां नतीजा कल और ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮ ਵੀ ਗਿੰਦੇ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੇ ਸੋ सब तो पहले तो साकू हुकूमती सतह ते कानून साजी की जरूरत है बेहतर कानून साजी बेहतर कानून बेहतर की जरूरत है सही है तो जिथा ए हुन आजकल सारे को एक सारे को जिथा आगे नो भाई ए मॉब किलिंग शुरू थई है इको कंट्रोल करने की बड़ी जरूरत है क्योंकि ए जो रवैया है जेड़ा कई जाद ते अमर्ज थी सकदे उभर सकदे और ये बड़े फनामने को बड़े लपेट सकते बिल्कुल इस कानून को रोकने की बड़ी जरूरत है इनके तक कानून साजी थी होनी चाहिए और बड़े पैमाने की होनी चाहिए और अच्छे पैमाने की होनी चाहिए कल्प्रिट जेडे हैं उन्होंने जमानत के हवाले नाल उन्होंने कानून के हवाले नाल अलग किस्म का ही जड़ा है वो सेंटर मुकर्रर किया हुआ है सही है क्योंकि मौत किलिंग दे विच नहीं पता लगता कि कौन है क्यों मरेगा पे क्यों मरेगा तो उसके सामने सिंध की डॉक्टर शाहनवाज उनकी लाश को जला देते हैं बिल्कुल ही ठीक है वो कसूरवार है या नहीं ये अलग है अल्लाह जानता है बिल्कुल ठीक है हां जी लेकिन वो जरा उनको मारन का जड़ा माल है वो ब्रूटल है ओ अच्छा 2 साल बाद 3 साल बाद वाला छुट्टी वजन पे जब सबूत की बुनियाद होते क्योंकि मो तो भी नाकाफी शाता है ध्यान रखना है ये है इनको रोकने की जरूरत है कंट्रोल करने की जरूरत है बाकी हिक गाल में आपसा उलमा कराम की जिम्मेदारी है मेरे उलमा कराम की जिम्मेदारी है मैं अपने उलमा कराम क्यों मसाजिद दे खुतबात विच इबादत विच जेड़े जेड़े मामलात सारे थी ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਕਰਨ कि यार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अकलियत दे नाल रवैया क्या है बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईसाई को बंदे को ऐसे इंसान को जेड़ा के ओ गैर मजहबी या ओ नॉन रिलीजियस या नॉन मुस्लिम है वो ट्रीट किवें करने वाले वो तो देखो ना वो वाकया खड़े थी मस्जिद नबवी वाला इनके अलावा भी बहुत सारे वाकयात हैं जितना सबको इन देते एजुकेट करने की जरूरत है बिल्कुल अगर उलमाए कराम सोसाइटी के बीच इन एलिमेंट को कट गिनन तो बहुत सारे भलाई और फायदे दे काम हो सकता है बहुत शुक्रिया इनायत काशर साहब तुहाडा कि तुसां अज अकलीयत दे हकूक दे हवाले नाल उन्हां दे मसाइल दे हवाले नाल उन्हां दी कानून साजी दे हवाले नाल बहुत अच्छी गुफ्तगू कीती है जिहड़ी मैं समझदा कि साकू अपने अच्छे मुआशरे वास्ते अच्छे मुआशरे को बढ़ावन वास्ते अपने किरदार को अदम बर्दाश्त वाला किरदार अपनावना पोसी कि अदम बर्दाश्त करके असज रहना अपने
معاشرے کو بہتر تو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عیسائی نے جب مسجد نبوی دے آ کے گندگی پھیلائی آئی تو صحابہ کرام اٹھ کے انہوں نے کچھ برا بھلا کرنا چاہنے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیتا کہ نہیں تسا نہیں جانتے کہ میں موجود بیٹھا میں جی چاہسا اوے تھی سی لا محالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں چاہنے ہیں اوے تھی دے صحابہ کرام بھی ولا بہ گئے تے او جڑے ہے اس کو سمجھایا گیا کہ بھی اے عبادت دی جگہ ہے جی میں تہاڈی عبادت دی جگہ ہے ساری عبادت دی جگہ ہے اگر اسا ایک بعد ایو جہا احترام شروع کر دسو جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات ہیں تو میں سمجھدا کہ سارے جڑے ہے اے جڑے بد امنی یا ایک بعد کو اسا جڑے ہے عدم برداشت کرنی ہے تو او جڑے ہے نا اسا برداشت کرن لگ ویسوں اپنے بہتر معاشرے دی ڈیولپمنٹ واسطے بہتر معاشرہ بناون واسطے تاکہ اے رویہ اپناونے پوسن تے اپنے معاشرے کو بہتر طریقے نال اگاں ٹور کے اپنے ملک دی خیر خائی کرنی پوسی ان دے نال اج دا پروگرام ختم کرنے ہیں ملسوں اگلے پروگرام دے وچ نویں ٹاپک تے نویں ان دے نال تے اے جو رہے میں اپنے دیکھن والے کو اپنے سنن والے کو صرف گزارش کرے سن کہ تساں سارے چینل کو سارے یوٹیوب چینل کو سارے فیس بک پیج کو ساری ویب سائٹ کو فالو کرو کو چینل کو سبسکرائب کرو تے تساں سارے اپنے کمنٹ جڑے سارے ان باکس وچ بن کے ضرور کیتے کرو تاکہ تواڈے ان کمنٹس دی روشنی دے وچ تواڈے ان گال مہار دی روشنی دے وچ اساں اپنے پروگرام کو اچھا تو اچھا کرنے دی کوشش کرنی ہے تے ایویں تواڈے اگر سب کو ملدے راسن گالی تا اساں اپنے پلیٹ فارم کو اچھا تو اچھا کریں دے ویسوں آج تو اپنے میزبان عبد الرحمان فریدی تے میرے مہمان کو عنایت کاشف کو اجازت دیو اللہ نگہبان